यही वो आतंकवादी चाहते हैं कि भारत के अंदर फिर से जो है वो हिंदू मुसलमान और नफरत वाली जी जो राजनीति को परोसा गया है उसका वो बेनिफिट ले सके, कि जो बचाने वाले वहां पर थे वो भी मुसलमान थे। ये तो बात साफ हो गई कि आतंकवादी हमला जो है वो पाकिस्तान ने प्रायोजित करा। जो मंसूबे पाकिस्तान के हैं, जो मंसूबे जो है आतंकवाद के हैं, उसको भारत की आवाम कामयाब नहीं होने देगी। जो भी आप चाहते हैं कि सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, पूरा देश आपके साथ। कोई राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, ये भी हम देशवासियों को समझने की कोशिश करना पड़े। तमाम लोगों को बचाया किसने? बचाया किसने? इन्हीं मुसलमानों ने बचाया ना, इन्हीं कश्मीरियों ने बचाया ना। कि जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं आतंकवादी, उनके ऊपर पूरे विश्व में भारत एक संदेश देता रहे। मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं कि तुमने कलमा पढ़ दिया, तुमको छोड़ दिया, कलमा नहीं पढ़ा। क्या कहना साहब, क्या कुछ कहना चाहें? कल भी आप प्रोटेस्ट में थे, आज भी है शाहीन बाग में, जिस तरह लगातार, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग देश को? नहीं, मैसेज ये है कि पूरे देश के अंदर आक्रोश है, पूरा देश गमजीदा भी है और पूरा देश चाहता है कि इस बार आतंकवाद को एक पुरजोर जवाब दिया जाए। पूरा देश की आवाम ये चाहती है कि आप सेना को एक फ्री हैंड दे। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है और सभी ने भारत सरकार को सहयोग करने की बात कही है। जो भी आप डिसीजन लें, जो भी आप चाहते हैं कि सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, पूरा देश आपके साथ, कोई उसमें एफर्ट नहीं है। आप चलिए आगे आगे, पूरा देश जो है वो पीछे पीछे आपके है इस आतंकवाद के ऊपर चोट देने के लिए। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी भारत के ऊपर निगाहें है कि इस आतंकवाद को क्या मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और मैं तो चाहता हूं कि भारत पूरे विश्व के लिए एक नजीर पैदा करे कि जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं आतंकवादी, उनके ऊपर पूरे विश्व में भारत एक संदेश देता रहे। इस सारे आतंकवाद में एक बात सबसे ज्यादा उछल रही है, लोग बार बार सवाल कर रहे हैं कि पूछा गया है नाम, बैंक करवा के देखा गया है, उनको क्या कहना चाहिए? नहीं, यही चाहता है, यही वो आतंकवादी चाहते हैं कि भारत के अंदर फिर से जो है वो हिंदू मुसलमान और नफरत वाली जी जो राजनीति को परोसा गया है उसका वो बेनिफिट ले सके। लेकिन हम पूरे भारत की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, जो मंसूबे पाकिस्तान के हैं, जो मंसूबे जो है आतंकवाद के हैं, उसको भारत की आवाम कामयाब नहीं होने देगी। एक नैरेटिव जो चलाने की कोशिश ये करी जा रही है, उसका एक साफ मकसद आपको बता दूं कि जो बचाने वाले वहां पर थे वो भी मुसलमान थे। उनमें से एक जो चरवाहा थे, घोड़े थे, वो भी मुसलमान थे जिनकी जान गई है। जिन्होंने बंदूक छीनी है उनकी भी जान गई है। तो पता नहीं कर रही है कि नहीं, ये बात हो रही है, तमाम चैनल पे दिखाई भी जा रही है कि जिस तरीके से अगर आपने देखा है तो वहां पे जो बचाने वाले थे वो कौन लोग थे? वो भी तो मुसलमान थे। ये नैरेटिव क्यों चलाने की कोशिश करी जा रही है? इसको ये भी समझना पड़ेगा कि इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है, कोई राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। ये भी हम देशवासियों को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। भारत सरकार सुनिश्चित करे जो नैरेटिव, जो प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करी जा रही है जी, चलाया जा रहा है कि बैठ करके देखा गया और इसी तरह से है कि आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हरियाणा में मुसलमानों को मारा गया। आपने वीडियो देखा होगा, देखा है मैंने। नफरत फैलाई क्या नहीं, देखिए, मैंने यही एग्जांपल के तौर पे सेट करने की आपसे बात करी है कि अगर देखना था जो घोड़े वाला था, जो सैलानियों को बचाने की कोशिश कर रहा था, उनकी बंदूक छीन रहा था, वो अपनी जान बचा सकता था, वो कलमा पढ़ करके अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने जान गंवाई। किसको बचाने के लिए गंवाई? अपने पर्यटकों को। और पूरे कश्मीर में पहली बार नजीर आई है कि पूरा कश्मीर इस आतंकवाद के खिलाफ है। उनकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पूरे कश्मीर के अंदर कैंडल मार्च हो रहा है, पूरे कश्मीर के अंदर आक्रोश है। और आप सोचिए, तमाम लोगों ने, तमाम कश्मीरियों ने उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट करी, पैसे नहीं लिए गए उनसे। देश में भी हरकत हो रही है, गाड़ी को भी देखकर मारा जाता है, तो सेम चीज हो गई। कहना चाहिए नहीं, मतलब मैं सवाल नहीं समझा आपका। मतलब जैसे कि आतंकी हमला हुआ है, नाम बोला जा रहा है, मारा जाता है, तो ये तो बात साफ हो गई कि आतंकवादी हमला जो है वो पाकिस्तान ने प्रायोजित करा।
बिल्कुल साफ हो गई ना। तो ये आतंकवादी हमला किस तरफ जो है ये धकेलना चाह रहे हैं कि चाहते हैं कि भारत का ताना बाना जो है वो खराब हो जाए। लेकिन हम भारतीय और खास तौर पे मैं मुस्लिम कम्युनिटी अकलियत को कहता हूं कि इस नैरेटिव में फंसने की जरूरत नहीं है। इस नैरेटिव को फंसाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें फंसना भी नहीं है, ये ट्रैप हो सकता है। और हम जितने भी भारतीय हैं सबको एक करारा जवाब देने की जरूरत है कि हम एज एन इंडियन, एज एन कंट्री, हम भारत के लोग जो हैं वो इस आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये नैरेटिव जो गोदी मीडिया के अंदर लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी हम लोग को देखने की जरूरत होगी। मैं तो भारत सरकार से कह रहा हूं कि ऐसे जो हुड़दंगी पत्रकार हैं, जो ऐसे नफरती पत्रकार हैं, उनको रोकिए। ये देश के अंदर अपनी टीआरपी के लिए दूसरा नैरेटिव सेट करें। इनको अपनी टीआरपी से मतलब है, इनको देश से मतलब नहीं है। अगर ये टीआरपी के लिए कर रहे हैं तो ये फिर उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं जो देश के अंदर माहौल खराब करना चाह रहे हैं। मीडिया तो अपना काम कर रही है भाई, हिंदुओं को मारा गया तो दिखाई दे। नहीं, दिखाने की जरूरत है, हम ये नहीं कह रहे दिखाने, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि बचाने वाले कौन है, किसने मदद करी। उस वक्त तक सेना नहीं पहुंची थी, तमाम लोगों को बचाया किसने, बचाया किसने? इन्हीं मुसलमानों ने बचाया ना, इन्हीं कश्मीरियों ने बचाया ना। आप एक नैरेटिव चला रहे हैं, दूसरा नहीं चलाएंगे। ये आप किस लिए पक्षपात कर रहे हैं देश के अंदर? और इसका मैं खुले तौर पे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इस चीज का पॉलिटिकल फायदा ना उठाएं। ये देश की बात है, बहुत से और से पॉलिटिकल मुद्दे आएंगे जिनसे हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, उन मुद्दों पर राजनीति कर लीजिएगा। बिहार के अंदर और भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, उसके ऊपर आप जो है एक दूसरे पर खींचातानी कर लीजिए। महंगाई का मुद्दा है, उसके ऊपर खींचातानी कर लीजिएगा। शिक्षा का मुद्दा है, उसके ऊपर खींचातानी कर लीजिएगा। लेकिन ये देश का मुद्दा है, ये देश से जुड़े हुए, देश की आत्मा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये देश की आत्मा के ऊपर हमला है। इसका जवाब सभी लोगों को मिलकर के देना होगा, तभी विश्व के अंदर हम विश्व गुरु कहलाएंगे। अगर विश्व गुरु बनने की हम लोग को जरूरत है तो तमाम जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, तमाम लोगों को एक साथ एक सुर में आवाज उठाने की जरूरत है। जो मुसलमान सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? जैसे आप देख रहे हैं पीछे कर रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोलिए आप, बोलिए। नहीं, हम पहलवा रहे हैं। नहीं, हम उस पाकिस्तान का नाम ही क्यों लें? उसकी औकात क्या है? हमने तो उसको लगातार जवाब दिए, उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो तो आज भी चिल्ला रहा है, बिलबिला रहा है। उस गरीब मुल्क का, उस भिखारी मुल्क का हम क्यों नाम ले अपनी जबान से? लेकिन मीडिया मुसलमानों से मुर्दाबाद क्यों नारे लगवाना चाह रही है? ये मीडिया का नैरेटिव जाने, ये लोगों को समझने की जरूरत है कि मीडिया क्या फैलाना चाह रहा है। अपने टीआरपी के लिए, अपने चंद व्यूज के लिए ये देश का नुकसान कर रहे हैं, ये याद रखिए। ये ऐसे मीडिया के लोग जो यहाँ पर आकर के लोगों के बीच जाके हुड़दंगापन कर रहे हैं, सवाल की आड़ में एक एजेंडा चला रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आपको व्यूज और भी मिल जाएंगे, लेकिन ये देश का मुद्दा है, यहाँ पे टीआरपी का मुद्दा नहीं है। अपनी जेब ना देखे, ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है, ये सभी की भावनाओं का सम्मान करने वाला देश है। ये सरकार को, हम लोग तो कह रहे हैं, सरकार को जिम्मेदारी तो तय करना चाहिए ना कि कहाँ चूक हुई है। ये लगातार हम कह रहे हैं कि आप जो है, सरकार जो है इस चीज की जिम्मेदारी तय करे कि कहाँ चूक हुई है, किसकी जो है कमी थी, ये सरकार सुनिश्चित करे। ये सरकार को जवाब देना है, ये विपक्ष को जवाब नहीं देना है। ये तो अभी आतंकी अटैक हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो है देश के अंदर दाढ़ी टोपी के नाम पर मार देते हैं, तो क्या वो आतंकवादी नहीं? अगर चेतन सिंह ने मार के ट्रेन पर भी ट्रेन था, आप देख रहे हैं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये मानसिकताएं अगर डेवलप कराई जा रही, ये अगर मानसिकताएं डेवलप हो रही हैं, तो इसके लिए सरकार को जवाबदेही होना पड़ेगा। ये घटनाएं क्यों हो रही देश में? देखिए, इस वक्त जो मुद्दा है वो बिल्कुल अलग है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भाई आतंकवाद का मजहब है इस्लाम। नहीं, जो लोग इस्लाम के नाम पर, जो लोग ये कर रहे हैं या धर्म के नाम पे कर रहे हैं, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। अधर्मी है वो लोग, उनका कोई धर्म से लेना देना। और अगर ऐसी ही नजीरें लेना है तो हमारे पास तमाम नजीरें हैं। फिर हमें नजीर उठाना पड़ेगी उस हिटलर की, जिसने धर्म के आधार पर कितने लाख यहूदियों को मार दिया। क्या आज तक उसको किसी ने आतंकवादी कहा? तमाम लोगों ने तमाम लोगों ने तमाम मासूम बच्चों को मार दिया। बहुत से मुल्कों के ऊपर यह आरोप लगता है कि फलां आतंकवादी है।
क्या हम लोग ने मान लिया? तो ये डिबेट नहीं है, लेकिन ये मौका भी है भारत सरकार के पास कि आतंकवाद की एक परिभाषा को गढ़ा जाए। पूरे विश्व में आतंकवाद की आज तक परिभाषा नहीं है, ना यूएन के अंदर कोई परिभाषा है। हिंदुस्तान में तो दिया जा रहा है ना सर। जो देने की कोशिश कर रहे हैं वो उसी एजेंडे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो चाहते हैं कि भारत का स्वार्थ बिगड़ जाए। उन एजेंडों को कामयाब नहीं होना है। मैं तमाम भारतीयों से अपील करता हूँ। लेकिन जिस तरह से जो शाहीन बाग मस्जिद से अनाउंस हुआ है कि कल काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ना चाहिए, बिल्कुल कैसे? नहीं, बिल्कुल क्या करना। मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज ये देने की कोशिश है कि भारत की तरफ अगर कोई गंदी निगाहें डालेगा और भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र करने की कोशिश करेगा तो हम एज ए सिटीजन, एज ए भारतीय, हम उन लोगों को करारा जवाब देंगे। हम भारत सरकार के साथ हैं, हमें अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है, हमें अपने सुरक्षा बल के लोगों पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि वो जवाब देने के लिए सक्षम है। एक निर्देश की जरूरत है और मुझे लगता है जो भी सरकार इसके लिए अग्रसर होगी कि जो भी कदम उठाया जाए भारत सरकार के द्वारा, उसमें तमाम भारतीयों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एक सफ में खड़े होने की जरूरत है और जवाब देने की जरूरत है। जो मीटिंग बुलाई है, तमाम लोगों को बुलाया गया है उस मीटिंग में, क्या लग रहा है, क्या फैसला लिया जाए? मुझे लगता है कड़े से कड़े फैसले लिए जाएंगे और कड़े से कड़े फैसले लेने की जरूरत भी है, क्योंकि मुल्क जो है जिस हालात से गुजर रहा है उस हालात के अंदर बहुत हो गया है, बहुत हो गया, बहुत हो गया। इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है इस चीज का बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत अब ऐसा मुल्क हो गया है, 145 करोड़ लोगों का मुल्क है जो किसी दबाव में नहीं आता और सक्षम है। कश्मीर में इस तरीके से हिफाजत की, लोगों की सुरक्षा की, जो अमरेंद्र सिंह है जो बैठे थे उन्होंने खुलासा किया करके कि कहा कि हम गोली खा लेंगे, लेकिन आपको ये बहुत बड़ी नजीर है। ये जो लोग कश्मीर के ऊपर और कश्मीरियों के ऊपर और कश्मीरियत के ऊपर जो सवाल खड़े करते हैं, ये पूरा एक कश्मीर हमारे भारतीयों ने, भारतीय कश्मीरियों ने अपनी मोहब्बत का इजहार, अपने जुनून का इजहार और भारत के आयन के ऊपर यकीन का जो इख्तियार है वो पूरी दुनिया को और पूरे देश को दिखाने की कोशिश करी है कि हम मुल्क के साथ हैं, हम भारत के आयन के दस्तूर के साथ हैं, हम भारत के तिरंगे के साथ हैं, हम भारत सरकार के साथ हैं। और ये जो हरकत करी आतंकवादियों ने और ये जो पाकिस्तान की तरफ से रची हुई हरकत है, हम उसके खिलाफ हैं। ये पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। खुश करने की साजिश थी, मुसलमानों को छोड़ दिया, हिंदुओं को मार दिया, मुसलमानों को खुश करने के लिए कश्मीरी। मैंने इसीलिए कहा कि उन्होंने इस चीज को अगर नजरअंदाज करना होता तो वो घोड़े वाला जिसने बंदूक छीनने की कोशिश करी, जिसने हिम्मत दिखाई, उसके पास भी एक ऑप्शन था। सैयद आदिल हसन जी, उसके पास ऑप्शन था। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। दूसरा, मुझे तकलीफ है, कृपया करके आप लोग जबरदस्ती परिवार के लोग कह रहे हैं कि आप लोग नाम लेने से डर रहे हैं। नहीं, ये नैरेटिव मत चलाइए। ये नैरेटिव यही जो है गोदी मीडिया का नैरेटिव जो है वो चला रहे हैं। नहीं, हम डर नहीं रहे, हमने नाम बताया। नहीं, हम किसी से नहीं डरते, ठीक है। रॉबर्ट वाड्रा ने तो इस आतंकी हमले को संभल और बॉम्बस्फोट से जोड़ दिया है। नहीं, रॉबर्ट वाड्रा साहब ने कहा है कि उनका अपना निजी स्टेटमेंट है, ठीक है, और ना उनके परिवार से ना उनकी पार्टी से कोई उस चीज का लेना देना है। तो ये सवाल का जवाब जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लोगों ने आप लोगों के सामने रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो एजेंडा है, ठीक है। ना वो किसी पद पे है ना किसी उन्होंने ऐसी बात को बोला। आखिरी में एक सवाल, शाहीन बाग से लगातार आप लोग जो कैंडल मार्च 2 दिन से लगातार चल रहा है, क्या मैसेज पूरे देश को, क्या हम पूरे देश को मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान की आवाम है, खास तौर से मुसलमान है, और जिस शाहीन बाग को लेकर के लगातार एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करी जा रही थी, शाहीन बाग ने हमेशा शांति का, प्यार का, अमन और इंसाफ का जो है वो हमेशा संदेश देने की कोशिश करी है। और आज भी हम देश के साथ हैं और अमन और अमान का पैगाम लोगों को दे रहे हैं।